Welcome to the next lecture of group theory. In the last lecture we start factor group and construction of factor group corresponding to the set of integer and addition modulo n. ठीक है, आगे समझ में वो रिजल्ट्स आगे समझ में जनरलाइज किया था हमने, ठीक है, Zn के कोरस्पॉन्डिंग किया था हमने। तो ऊपर अगर Zn है और नीचे किसी एलिमेंट से मैं जनरेट करा रहा हूँ तो जितना एलिमेंट है उसका जनरेटर आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग Z वही आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, है ना। ये किया था। Z में क्या था हमारे पास, अगर mz nz के अंदर कंटेन है सच दैट n डिवाइड्स m, है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जब सब ग्रुप बनाएंगे Z अपॉन Z, वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया था, Zm एडिशन मोडुलो m, है ना, इसके आइसोमॉर्फिक हो गया था। फिर हमने दो रिजल्ट किए थे लास्ट टाइम क्लास खत्म होते ही कि जो अगर G है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम G उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑलवेज, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वो Z1 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और अगर कोई ग्रुप G है और उसका सब ग्रुप मैं आइडेंटिटी ले लूँ, जो आइडेंटिटी से जनरेट है तो वो सिंगलटन आएगा, अगर उससे जनरेटर दिखाऊँ तो वो ग्रुप खुद आ जाएगा, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट है, ये हर एक ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है, हर एक ग्रुप के लिए ये ट्रू है, क्लियर है। एक रिजल्ट ये भी बताया था कि जो फैक्टर ग्रुप है वो G का सब ग्रुप नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलग ऑपरेशंस है, एलिमेंट्स अलग हैं और इसमें अलग होते हैं, ठीक है, हमेशा ही अलग होंगे, जी के सब ग्रुप से ही बनाएंगे हम। ओके, आज हम सबसे पहले उठा लेते हैं डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको काम किस पे करना है, जो मेन ग्रुप है उस पर काम करना होता है। अगर आपको D4, मान लो D4 उठा रहा हूँ मैं और आपको D4 के बारे में नहीं पता है तो उसके फैक्टर सब ग्रुप के बारे में तो सोचो भी मत, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आ रही है, आप D पढ़ रहे हो तो सिर्फ A पढ़ रहे हो, और जब फैक्टर ग्रुप पढ़ रहे हो तो A इंटू H पढ़ रहे हो, ठीक है। H का मैं कुछ नाम दे दूं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अगर मैंने ये लिख दिया AH लिख दिया, ठीक है, AH लिख दिया, इसकी कॉम्पोजिशन मैंने AH से करी तो BH से करी तो आंसर क्या आएगा, ABH आएगा ना, यही आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि A एलिमेंट ले लिया, मान लो D4 पे काम कर रहा हूँ मैं, और D4 पे मैंने A को R90 लिख दिया और इसको मैंने Z ऑफ D4 लिख दिया, है ना, तो तुम्हारी कोशिश ये रहेगी, करते हो तुम्हारा हाथ ये बोले, ये लिखने की कोशिश करेगा कि इसको लिख दूं मैं, इसको लिख दूं और फिर इसकी R नोड की कंपोजिशन हर एक एलिमेंट के साथ कर दूं। ऐसे ही सोचोगे ना, ऐसे ही करने की कोशिश करोगे तुम, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है ना, नहीं करना होता ना ऐसा। ये जस्ट एक एलिमेंट है ना, किसका, ये जस्ट किसका एलिमेंट है, फैक्टर ग्रुप का, ये जस्ट एक एलिमेंट है। तो आपको बार बार अपने हाथ को रोकना है कि आप इसको ना लिखो, आप इसको एज इट इज लिखे रहने दो, हमें पता है ये क्या है, क्लियर है, समझ आ गया। तो अब देखो, हम इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ग्रुप क्या ले लेते हैं, D4। D4 को डिस्कस करने के बाद D3 तो कर ही लोगे, किसी दूसरे सब ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग भी कर ही लोगे। तो मैंने D4 ले लिया, ग्रुप ले लिया D4, G इज इक्वल टू D4, एलिमेंट लिख दो D4 के कितने होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, R0, R90, R180 और R270, फिर H, V, D और D डैश, ये ले लिया। क्या फैक्टर ग्रुप बनाने के लिए मैं सब ग्रुप भी चाहिए, तो सब ग्रुप में ले लेता हूँ इसका सेंटर, सेंटर ले लेते हैं। फिर इस सेंटर को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको H बोल दो तुम, H D4, ये तुम्हारे पास हो जाएगा R0 और R180, दो ही एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्टर ग्रुप, तो फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, G अपॉन H लिखते हैं, तो यहाँ पे G क्या है, D4, ठीक है, और इसके नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे Z ऑफ D4, ये तुम्हें बनाना है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, है ना, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका तुम्हें, ठीक है। G अपॉन H है, D4 के अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं 2, इसका मतलब D4 अपॉन Z D4 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे ना, क्लियर है। कैसे आएंगे वो बता सकते हो तुम, आप एक कल बताया था ना, कोई ग्रुप नहीं डिस्कस किया तो हमारा मेथड क्या था, आपने एक एलिमेंट उठाया यहाँ से, उसकी कंपोजिशन किसके साथ करी, ZD4 के साथ, यहाँ पे लिख दो इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या उठाया, R90, उसकी कंपोजिशन के साथ करी, यहाँ पे लिख दिया, फिर R180, R270, किसी दो एलिमेंट के साथ सेम नंबर आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे, है ना, ऐसे ही किया था। और ऐसे करके इसमें अब देखो एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट आएंगे किसके कितने इसके अंदर,
हमें पहले ही पता है ना ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, फैक्टर ग्रुप का ऐसे निकालते हैं हम। तो इसका 8 है, इसका 2 है, तो 8/2 4। अब हमें पहले ही पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दो एलिमेंट पक्का ऐसे आएंगे जिससे कोरस्पोंडिंग की कंपोजिशन के साथ करो तो वो सेम आ जाएगी, पहले पता है ना। करने की कोशिश करना एक बार, जिसको नहीं समझ में आया हो ऑनलाइन स्टूडेंट भी। यहाँ पे देखो R0 है, ठीक है, यहाँ से किया, देखो R0 ए को किससे रिप्लेस कर दो, R0 से, यहाँ से उठाना है ना, जिससे करेंगे तो यही दो एलिमेंट आ जाएंगे। और तो तुम्हारे पास ऑलरेडी किसके इक्वल है, ZD4 के। लेकिन ZD4 लिखूं या फिर R0 ZD4 लिखूं, क्या ZD4 नहीं लिखना, क्या इसका एलिमेंट नहीं होगा, वो नहीं होगा ना, इसके एलिमेंट के लिए तो A चाहिए साथ में। और अगर मैंने Z ऑफ D4 लिख दिया तो गलत हो गया ये, इसलिए मुझे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, R0 लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट तो ये आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट देखो, ये जब किया मैंने, ये जब R0 और ZD4 किया तो जब क्या बनाए थे हमने, कोसेट्स बनाए थे ना, तो इसके अंदर आया होगा तुम्हारे पास R0 और R180। तो ये अंडरस्टूड है कि जब 180 से जनरेट करोगे तो यही सेट आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, एक ही जगह इसको नहीं लिखूंगा, इसके लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट R90 किया मैंने, R90 किया, ठीक है, और Z ऑफ D4 किया, तो ये पहले आ गया R90, और यहाँ से करेंगे क्या, कितना आ गया, R270 आ गया। लेकिन इससे तो डिस्टिंक्ट है ना, ऊपर से डिस्टिंक्ट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे R90, ठीक है, और ZD4, ठीक है। ये मत लिखना यहाँ पे, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें वहाँ पे क्या लिखना है, R90 इंटू ZD4 या कंपोजिशन फिर ZD4। इसके अंदर क्या आ चुका, R270, और R270 के कोरस्पोंडिंग अगर मैं एलिमेंट निकालूंगा यही आएगा। इसका मतलब मुझे इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, यही टेक्निक करी होगी। और फिर मुझे किस पे जाना है, H पे गया, HZD4 ये किया मैंने, तो इसके अंदर आएगा पहले H, बिकॉज R0 H ही आएगा। दूसरा इसके साथ कंपोजिशन करूंगा तो क्या आएगा, D B, अच्छा V आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, HZD4, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो V आया, इसका मतलब V के लिए भी सेम आएगा, तो इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। और अब इनमें से एक लिख दो, है ना, अभी अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आप लिख दो D और ZD4, ये एलिमेंट आएंगे इसके अंदर 4, ओके, क्लियर है, कोई डाउट। अब इस पे हमें एनालिसिस करना है। हमने सेट तो बना दिया, लेकिन इस ग्रुप तो बना दिया, लेकिन इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है। लेकिन आपसे वो कैसे क्वेश्चन फैक्टर ग्रुप के कैसे पूछता है, कल किए थे ना हमने, कैसे पूछता है ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तुम्हें क्वेश्चन ये मिलेगा कि बताओ ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, यहाँ पे बताइए हमें, वहाँ पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास ग्रुप आ चुका है कि ये ग्रुप है हमारे पास, ओके। ऑर्डर कितना है इसका, और 4 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2, यानी जो तुम्हारे पास D4 और अपॉन ZD4 है उसका ऑर्डर है तुम्हारे पास 4। मतलब ये या तो आइसोमॉर्फिक किसके हो सकता है, Z4 के, या फिर किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z2 क्रॉस Z2, क्योंकि अप टू आइसोमॉर्फिज्म 4 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब ऐसे 2 आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो एक को एलिमिनेट करना, ठीक है, या फिर दूसरा हम प्रॉपर्टीज मैच करनी स्टार्ट कर देती हैं। और कहीं जाके ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जो इनमें से एक के अंदर ना हो, इसका मतलब उसको क्या कर दो, कट कर दो, उसको क्रॉस कर दो, फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि वो इसके आइसोमॉर्फिक, या तो ये कट जाएगा या भी ये कट जाएगा, हो सकता है दोनों भी कट जाए। ग्रुप उसको ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हो तुम, है ना, कल किया था फैक्टर ग्रुप करते हमने उसको सब ग्रुप प्रूव किया था। ग्रुप तो है ये, ऑर्डर 4 है, और अप टू आइसोमॉर्फिज्म यूनिवर्स में 2 ही ऐसे ग्रुप है जो अलग अलग प्रॉपर्टीज की हैं, वो एक तो Z4 और एक Z2 क्रॉस Z2 है, ठीक है। फिर क्या हमने Zn बना के, जैसे कल आया था 0 + 4Z 1 + 4Z, उनके तो ऐसे एलिमेंट थे, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है, तो क्या उनके हमने ऑर्डर और इनवर्स नहीं निकाले थे क्या मैं इसके नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मतलब सबसे पहले ऑर्डर ही निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो अब देखो ये क्या होता है इस ग्रुप का,
आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है ना। अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर ऑफ आर नोड जेड डी फोर, में एक बार ऑल बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा जेड डी फोर मत लिख देना, ये जस्ट अब जेड डी फोर तुम्हारे पास साथ ही चलेगा, एच एच नहीं चलता, एच की जगह ये है। तो यही बोला था मैं कि बच्चे क्या करते हैं, जो मोस्टली बच्चे हैं इसको करना स्टार्ट करेंगे अकेले बैठ के, जेड डी फोर लिख देंगे, फिर इसकी कंपोजिशन, ये ऑर्डर, ये वो खिचड़ी बना देंगे इसकी। नहीं समझ आया क्या करेंगे वो, क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे जेड डी फोर लिख देंगे कि वो अब बोलेगा ठीक तो है जेड डी फोर वो रहा, वहाँ पे लिख देंगे, उसे कंपोजिशन करा के उसका ऑर्डर लिख देंगे, फिर वो पेयर बन जाएगा। अच्छा समझदार होगा तो फिर वो ऐसा करेगा नहीं, अगर स्मूथली जा रहा है तो फिर वो ऑर्डर उसका भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं एक्सपेंड करके भी, लेकिन खिचड़ी बना देता है, क्या पता वहाँ पे वो जो ग्रुप ले रखा है वो ज़्यादा ऑर्डर का हो, है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो ऐसे भी करेगा, क्या टपल के ऑर्डर नहीं निकाले हमने, तो यहाँ पे भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसको ऐसे ही कर दो, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, बिकॉज ये आइडेंटिटी होती है ना इस ग्रुप की, और ग्रुप हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर निकालना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसका यूज करेंगे, अगर मैं ए एच और इसकी कंपोजिशन ए एच से करूं तो क्या होता है, ये ए एच स्क्वायर होता है क्या, ये नहीं होता क्या, ए एच होता है, ये भी नहीं होता क्या, ए स्क्वायर एच होता है क्या, ये होता है ना, ए स्क्वायर एच होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या मैंने एच वहां पे बताया तुम्हें क्या है, फिर भी तुमने इसका आंसर ये दे दिया ना, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं होती, वो सब वो खाम खा की मेहनत है, ठीक है, इतनी मेहनत हमें नहीं करनी। देखो क्यों नहीं करनी, ऑर्डर ऑफ R90 और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ZD4 लिख दिया। अब देखो पहला मेथड, आप इसको दोबारा क्या लिख दीजिए, R90 का स्क्वायर लिख दीजिए, या R90 इंटू R90 करके यहाँ पे क्या लिख दीजिए ZD4, है ना, कर सकते हैं ना। और R90 की जब R90 के साथ कंपोजिशन करते हैं तो क्या आता है R180, लेकिन मैंने तो वहां पे R180 कहीं लिस्ट में लिखा ही नहीं है कहीं भी। अब एक बार और, दो बार और, क्या इसमें R180 ZD4 नहीं लिखा हुआ कहीं भी, एकता लिखा हुआ है, कौन सा है वो, ये रहा। इसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी R180 के लिए, क्योंकि हमने इसको क्रॉस कर दिया था, तो इसलिए उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। क्या मैं यहाँ पे R180 लिख दूँ तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई गड़बड़, लेकिन जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। तो ये मत बोलो कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा R180 और आप इसकी फिर दोबारा कंपोजिशन करोगे, ठीक है, आप गलत हो। ऑर्डर निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आइडेंटिटी आता है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये एलिमेंट तो इसका नहीं है, क्यों नहीं है भैया, यहाँ पे R0 है, ये आप R180 ZD4 निकालिए और उसको देखिए, वो तुम्हारे पास R नोड ZD4 ही आ जाएगा। ये क्या हमने नहीं किया, ऊपर किया तो है, फिर इसको दोबारा क्या लिख दो तुम, R0 ZD4 लिख दो, उसको ये बोलो कि अब दोबारा तुम्हें कंपोजिशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसकी पावर 2 करी थी मैंने और क्या आ गई, आइडेंटिटी, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, ये जो सेकंड एलिमेंट मैंने लिया था ऑर्डर ऑफ R90 ZD4, इसका ऑर्डर लिया था, कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो अब देखो ये आसान है, या फिर Z4 लिख दोगे यहाँ पर फिर काम करना, वो आसान है, ये आसान है ना, तो इसलिए इसको ऐसे करना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ZD4 लिखा हो। लेकिन बच्चे का मन करता है कि मैं इस Z4 को लिख दूं यहाँ पे और फिर इसको मैं सोल्व करूँ, है ना, कर रहा है तुम्हारा ऐसा, अब तो मैंने बता दिया, अब तो नहीं कर रहा होगा ना। पहले अगर करते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल देते कि एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालो, तो तुम्हारा ऐसा मन करेगा कि ZD4 को मैं यहाँ पे लिख दूं और फिर फटाक से ऑर्डर निकाल दूं इसका, जो मुझे ऑलरेडी आता है ना। लेकिन कोई समझदार बच्चा होगा वो बोलेगा खाम खाई मेहनत कर रहा है। देखो होता है मॉडल जबरा में, जब हम करते हैं ना, मैंने बोला कि इसका आंसर बताओ, तो एक स्टूडेंट है वो फटाक से आंसर बता देगा, जो दूसरा वो लगा हुआ होगा, उसको ये लगेगा इसने इतनी कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर ली, लेकिन उसने कैलकुलेशन इसने दिमाग लगाया है ना। मॉडल जबरा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका एलिमेंट, इसका ऑर्डर तो निकाल ही सकते हो तुम। अब जब हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं तो इसका ही तो ऑर्डर देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे किया तो ऑर्डर निकालने के लिए हमने ये एलिमेंट उठा लिया HZ ऑफ D4, ये उठा लिया, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी एक पावर करने से तो R0 ZD4 नहीं है, 2 पावर करेंगे, ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे
D4 और h स्क्वायर क्या होता है, R0 होता है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन वही एलिमेंट दोबारा क्या आ जाता है फिर यहाँ पे, या फिर ये बोलो h स्क्वायर का ऑर्डर कितना होता है, h का ऑर्डर कितना है D4 के अंदर 2 होता है ना, इसका मतलब h की h के साथ करूँगा तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे R0ZD4 लिख सकता हूँ क्या, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना आ चुका, ऑर्डर ऑफ HZD4 कितना आ चुका, क्या इसका भी 2 आ जाएगा फिर, क्या डी रिफ्लेक्शन है क्या, एक ग्रुप है जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 है, बाकी 3 एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर 2 2 2 है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, क्या वो साइक्लिक हो सकता है क्या, इसका मतलब जो ग्रुप आप लेके चल रहे हो ये नॉन साइक्लिक है क्या, लेकिन ये क्या है, इसका मतलब जो गिवन ग्रुप है ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है ना, तो ये Z4 नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए कि जो हमने ग्रुप बनाया है D4/ZD4 इसके अंदर 2 ऑर्डर का कोई 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 या 2 से लेस है, इसका मतलब D4/ZD4 इज नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, देन D4/ZD4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। और Z2 क्रॉस Z2 को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। Z2 क्रॉस Z2 के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, बाकी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है 2 4, ये कैलन 4 ग्रुप के भी आइसोमॉर्फिक ऐसा भी बोल सकता है तुम्हें वो, ठीक है। साइक्लिक है क्या क्या एबिलीन है क्या ये, बिल्कुल एबिलीन है ये एबिलीन, आप इसकी कंपोजिशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कीजिए सेम आएंगी, ठीक है, बना लोगे। अब मैं तुम्हें सब ग्रुप चेंज करके दे रहा हूं और फटाफट बताना वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। सब ग्रुप चेंज कर लीजिए, जी तो D4 ही है, सब ग्रुप मैंने अब की बार दे दिया तुम्हें R0 R90 R180 और R270, ठीक है। क्या नॉर्मल सब ग्रुप है क्या इसका, क्यों, तो नॉर्मल सब ग्रुप है ना। इसको करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन बोल दे फिर तो आपको 2 एलिमेंट लिख के दिखाने पड़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली वो आइसोमॉर्फिज्म पूछ ले तो इसका इंडेक्स कितना आ चुका 2 आ चुका, और 2 ऑर्डर का तो एक ही ग्रुप होता है Z2। देखो यहाँ पे D4 अपॉन यहाँ पे S तुम्हें बनाना था, ठीक है, जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है 4 है, तो इसमें इसका ऑर्डर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2। जो फैक्टर ग्रुप जो तुम्हें वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है उसका ऑर्डर 2 है, तो बनाना हो तो बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक तो यही आ जाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट उठाइए उससे जनरेट करवा दो दूसरा आ जाएगा ना, तो वो बन जाएगा D4/H। आइसोमॉर्फिज्म पूछे तो वो सब करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि आइसोमॉर्फिक टू Z2, ठीक है। तो क्या मैं ये समझूं कि D4 के अंदर आप सब ग्रुप्स के कोरस्पोंडिंग आप फैक्टर ग्रुप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। D3 Z4 के अंदर 10 सब ग्रुप्स है, सबके लिए बना सकते हो, 2 के लिए तो जनरल रिजल्ट होता है। और डिस्कस करो या कर लोगे, बाकी कर लेंगे। अब हम करते हैं कुछ रिजल्ट्स करते हैं, एबिलियन ग्रुप के कोरस्पोंडिंग करेंगे और फिर हम करेंगे साइक्लिक। तो पहले स्टेटमेंट लिखिए रिजल्ट्स की क्या है, रिजल्ट्स है शो दैट फैक्टर ग्रुप ऑफ या क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप is abelian, बट समझ गए हो गए ना। हाँ जी, क्या रिजल्ट है कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो फैक्टर ग्रुप है वो भी क्या होगा एबिलियन, बट लिख के मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट भी, है ना, नीड नॉट भी ट्रू, नॉट ट्रू नहीं बोलना है, कन्वर्स नॉट ट्रू। आई थिंक जो अभी मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन दी है तुम्हें, अभी जो D4 का मैंने फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है, जो सेम लॉजिक मैंने उसके अंदर दिया है उसके अंदर इसका प्रूफ हो जाएगा,
बिल्कुल, मैंने वहाँ पे ए लिया था, है ना, यहाँ पे आप ए भी ले लीजिए, तो प्रूफ हो गया इसका। कोई प्रूफ में कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चा बोले सर इसका प्रूफ करके दिखाना, प्रूफ में उसने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जी को क्या दिया हुआ है, एबिलियन। तुम्हें गिवन है, गिवन क्या है कि जी इज एबिलियन, ठीक है। और प्रूव में क्या है, टू प्रूव एफ जी बाई एच इज एबिलियन, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। बस डेफिनेशन लगा दीजिए। अगर जी एबिलियन है तो मैं दो एलिमेंट लूँ ए कोमा बी, किसके, जी के लूँ तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के, फॉर ऑल के लिए आ जाएगा ना। ये किसकी डेफिनेशन होती है। अब मुझे जी बाई एच को क्या दिखाना है, एबिलियन। तो जी बाई एच किस टाइप का ग्रुप होता है, जी बाई एच तो इस टाइप का होता है कि जी बाई एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। अब मुझे इसके दो एलिमेंट कम्यूट कराने हैं, तो मैंने पहले इसके दो एलिमेंट ले लिए, एक्स कोमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू फैक्टर ग्रुप जी बाई एच। अब देखो अगर इसके एलिमेंट है तो एक्स किस टाइप का होगा, एक्स है वो ए एच टाइप का होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, और जो वाई है वो किस टाइप का होगा, बी एच सच दैट बी बिलोंग्स टू जी। मैं एक्स वाई लेके चला यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई ए एच और बी एच, है ना, कॉम्पोजिशन लेके चला, और फैक्टर भी कॉम्पोजिशन किसके, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एच। बट ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, क्योंकि जी क्या गिवन है। तो मैं क्या इसको बी एच और ए एच लिख सकता हूँ क्या, बाई कॉम्पोजिशन ऑफ एफ बाई जी। और ये क्या आ गया तुम्हारे पास, वाई, ये क्या आ गया, एक्स। क्या ये फॉर ऑल के लिए आ गया, तो फॉर ऑल के लिए आ गया कि आप जनरल लेके चले थे। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जी बाई एच इज एबिलियन, है ना। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये तो तुम्हारे लिए किया था मैंने, तुम्हारे के लिए ये दिया था मैंने क्वेश्चन, ये किया था क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, ठीक है, तुमने भी किया होगा इसको। ये क्या था तुम्हारे पास, ग्रुप था, ये सब ग्रुप था इसका, ओके, ये सब ग्रुप था ना इसका। ये क्या एबिलियन है, नॉन एबिलियन है ना। और फैक्टर ग्रुप क्या आ चुका है इसका, एबिलियन नहीं है। क्या ये एबिलियन नहीं है, क्या ये इसका आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्या ये तो कट कर दिया था मैंने, इसका आइसोमॉर्फिक है। और Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, इसका मतलब जो फैक्टर ग्रुप आपने बनाया वो क्या है, या आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैक्टर ग्रुप तो एबिलियन है लेकिन ग्रुप एबिलियन नहीं है, ठीक है। काउंटर एग्जांपल जस्ट हमने आते ही जो पहले क्वेश्चन किया है वही काउंटर एग्जांपल है, इसलिए मैंने करवाया है वो, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे H के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे G और G बाई एच के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कहाँ, अब जब मैंने प्रूफ किया इसका, कहीं मैंने H का यूज किया है कहीं इसमें, H क्या मैंने H बोला, H एबिलियन, H नॉन एबिलियन। H एबिलियन लो, नॉन एबिलियन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। ये तो ऊपर देखो मैंने यहाँ पे जब H लिया है मैंने, वहाँ पे H एबिलियन है ना, ये रहा, ये चार एलिमेंट है, 1 2 3 4, हाँ जी, नहीं होती, नहीं होती, करके देखिए, होती है, कॉम्पोजिशन टेबल देखिए, नहीं होती। कोई बच्चा बोले कि सर इन जनरल मैं करता हूं तो R90H है वो HR90 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे छोड़ नहीं दिए थे, ये रहा, इसके कोरस्पोंडिंग नहीं किया, फिर मैंने इसके कोरस्पोंडिंग नहीं किया, फिर डी डैश के कोरस्पोंडिंग नहीं किया, क्योंकि वो एलिमेंट यानी जो HZD4 है वो और VZD4 है वो सेम एलिमेंट है। दैट्स वाई अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन इसके साथ करोगे तो DZ4 आएगा, ठीक है, DZ ऑफ D4 आएगा, लेकिन इसके साथ करोगे तो वो D-ZD4 आएगा, लेकिन दोनों ही एलिमेंट क्या है, सेम है इसके अंदर, फैक्टर ग्रुप के अंदर। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज ए एबिलियन ग्रुप। मैंने इसमें एक्सप्लेन करते हुए बोला था, या तो आप एलिमेंट से देख लीजिए, या फिर हमने प्रूव भी तो किया है मैथमेटिकली कि ये जो ग्रुप है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, और Z2 क्रॉस Z2 है वो क्या होता है, एबिलियन। दैट्स वाई ये ग्रुप भी क्या हो जाएगा, एबिलियन। बट दिस इज अ काउंटर एग्जांपल, अगर ग्रुप क्या है, नॉन एबिलियन, फिर भी फैक्टर ग्रुप क्या आ चुका है,
एबिलियन हो चुका है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी अगर नॉन एबिलियन तो फैक्टर ग्रुप भी क्या बनेगा, नॉन एबिलियन बनेगा, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। काउंटर एग्जाम्पल ये रहा, आप जी को ले लीजिए D4 और एच को ले लीजिए ZD4, ठीक है। और ZD4 मैंने इसलिए क्योंकि ZD4 पर काम करना सबसे आसान है, ठीक है, वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं उसके। क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट को चेंज कर दीजिए साइक्लिक से, जो अभी हमने रिजल्ट किया है, ठीक है, और इसको इस लाइन को पूरा कर लीजिए, बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, G इज इक्वल टू D4, H इज इक्वल टू ZD4, ठीक है, या फिर ये कर लीजिए, लिख लीजिए एज डिस्कस अबोव एग्जाम्पल। अबोव एग्जाम्पल इसे पहले एग्जाम्पल किया है। क्लियर। क्या नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ, तो अभी डिस्कस किया इसके लिए, एबिलियन के लिए, इस लाइन को तो पूरा किया मैंने। क्लियर है। नेक्स्ट, अब रिजल्ट को चेंज कर दीजिए, अब ये बोल दीजिए कि क्या था, शो दैट फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट, अच्छा जो एबिलियन ही नहीं बन रहा था तो साइक्लिक बनना तो कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है। कन्वर्स हम अभी करते हैं, पहले इसका प्रूफ कर सकते हो क्या, जैसे अभी एबिलियन का मैंने प्रूफ किया था या आपने प्रूफ किया था, वैसे ही प्रूफ कर सकते हो क्या। प्रूफ पूछ ले आपसे वो, तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन है तुम्हें, ठीक है, जी इज साइक्लिक, साइक्लिक की डेफिनेशन लगा दो, इसका मतलब जी है वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, टू प्रूव तुम्हें करना है कि G/H है वो क्या है, एक साइक्लिक है, यानी G/H है वो भी एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी करके आ चुके हैं, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। करो इसका, एकता नहीं लिखा, सीधी सी बात है, देखो हमें इसको क्या प्रूव करना, अच्छा होता क्या है ये, G/H लिख लो ना, कैसे होता है, G/H AH सच दैट A बिलोंग्स टू G, ये होता है। G किससे जनरेटेड है, A से। मान लो मैं इसका कोई एलिमेंट लूँ, इसका कोई मैंने एलिमेंट लिया, X ले लिया, X बिलोंग्स टू G/H, तो X की तो जो इमेज है वो कैसे होगी, AS टाइप की होगी ना, ठीक है, और A एलिमेंट है, ये कहाँ से आएगा, G से। तो फॉर एग्जाम्पल जो X है मैं उसको ऐसे ले लूँ कि वो AN से, क्योंकि X एलिमेंट किसका है, G का, ठीक है। X को मैंने सबसे एलिमेंट ले लिया G का ही, G का एलिमेंट ले लिया, X S तभी तो बनाओगे, मान लो ये मैं कट कर दूँ यहाँ से, ये कट कर दिया मैंने, ओके। पहले जो मैं X है उसको मैंने एलिमेंट ले लिया किसका, G का, और G है वो किससे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब X है वो किसके इक्वल होगा, N, और N क्या होगा तुम्हारे पास, एक इंटीजर होगा, है ना, X इस टाइप का होगा। अब मान लो इसमें कोई एलिमेंट लिया मैंने, यो एलिमेंट ले लिया G/H का, ठीक है, तो वो XS टाइप का होगा ना, किसका होगा वो एलिमेंट, G/H का। क्या XS एलिमेंट पक्का इसके अंदर होगा ही होगा, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर ग्रुप। तो बच्चा यहाँ पे पूछ सकता है क्या X क्यों लिया आपने, उसमें X क्यों उठाया, बाय द कंस्ट्रक्शन आप वहाँ से एलिमेंट उठाओगे, ऑलरेडी होगा तो आप उसको रिमूव कर दोगे, नहीं होगा तो उसको आप लिखोगे उसके अंदर, ऑलरेडी होगा मतलब कोई दूसरे एलिमेंट से जनरेट हो चुका होगा वो, है ना। तो मैंने XH एलिमेंट ले लिया इसका, अब XS तो किसके इक्वल हो जाएगा, X की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, A⁴n इज इक्वल टू H। अच्छा ये A⁴n था, मतलब इसकी मैं कम पावर करूँ तो X नहीं आएगा ना, जब तो जनरेटर है वो, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A अप टू साइन कितने टाइम्स है, n टाइम्स, और H, अब ये जनरेट किसको कर देगा, दूसरे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। क्या इसका दूसरा एलिमेंट, मान लो मैंने Y ले लिया, Y बिलोंग्स टू GH, वो क्या इससे जनरेट नहीं हो जाएगा क्या, XH से,
या ए एच से भी बोल सकते हो, ए एच से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ए रेज टू पावर एन है, ए रेज टू पावर एन अच्छा है, इतने टाइम्स आया है, तो वाई तो मैं एलिमेंट ले लिया, तो वाई है वो भी तो ए की समथिंग पावर करके ऐसे ही आएगा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि जो जी बाई एच है वो भी किससे जनरेट हो जाएगा, ए एच से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा ये मत समझना कि यहाँ पे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे जितने इसके अंदर है, जी के अंदर। एक्स मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, लेकिन वो सारी गड़बड़ कौन कर देगा, ये एच कर देगा। सब ग्रुप जो फैक्टर ग्रुप है उसका ऑर्डर उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये n टाइम्स लिखा है, इट्स डिपेंड अपॉन द h ऑल्सो। तो कोई भी तुम्हें इसका सब ग्रुप चाहिए, ठीक है, जो इसका चाहिए इसको जनरेट करने के लिए, उसे क्या कर दो, ए एच से जनरेट हो जाएगा। यानी आप जो जी है उसका जनरेटर उठाइए, ठीक है, सब ग्रुप उठा लिया, उसको जनरेट कराना है तुम्हें, तो वो किससे जनरेट हो जाएगा, ए एच से, ठीक है। क्लियर है, ए एच से हो जाएगा या फिर ए की पावर से हो जाएगा समथिंग, लेकिन हो जरूर जाएगा। ओके, क्लियर है। एक्स एच एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। देखो एक्स एच है, ये एक्स एच एलिमेंट इसका है, इसका है, जी बाई एच का है ना, ये एलिमेंट ले लिया एक्स एच, एक्स की वैल्यू पुट करी वहां पे मैंने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए एन। अब ए एन है, ए रेज टू पावर एन करने से ये आया हुआ है, एक्स आया हुआ है। क्या मैंने एक्स पार्टिकुलर वैल्यू ली है, नहीं ली ना, तो क्या मैं ये फॉर ऑल के लिए लिख दूं क्या, फॉर ऑल के लिए लिख सकता हूं क्या, कोई भी एलिमेंट हो किसकी पावर करने से आ रहा है, फिर मैं उसको ये नहीं लिख सकता कि जो दूसरा एलिमेंट लोगे तुम वो भी किसकी, ए की पावर करने से अच्छा आएगा, ए की पावर करने से उसे एच करने से पूरा पूरा क्या जनरेट हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, हैज द प्रूफ। और इसमें क्या सोचना है, नहीं समझ आया, वर्बली समझ आ गया, ठीक है। बस फिर प्रूफ थोड़े पूछेंगे तुम्हें उसमें एग्जाम में। ओके, तो रिजल्ट क्या बना यहाँ पे, अगर साइक्लिक ग्रुप है जी तो उसका फैक्टर ग्रुप भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप दे दे जी साइक्लिक है और उसका फैक्टर ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, ठीक है। क्लियर है, क्या है इसका हर एक एलिमेंट वो ए रेज टू पावर समथिंग ऐसा होगा एफ बाई जी का, बस फिर वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्स ट्रू है क्या इस रिजल्ट का, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ट्रू और नॉट, काउंटर एग्जांपल दे सकते हो क्या। अगर किसी चीज का कन्वर्स ट्रू नहीं है, कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी है कोई चीज, तो आप उसको तभी बोलोगे कॉन्ट्रेरी जब उसका आपके पास काउंटर एग्जांपल हो। देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जी जो खुद क्या हो, फैक्टर ग्रुप साइक्लिक हो। अभी एक एग्जांपल करने के बाद D4 का एक मैंने ऐसा सब ग्रुप लिया था जिसका ऑर्डर कितना था, सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 था, नहीं करवाया अभी, क्या उसमें D है, D4 है, वो साइक्लिक है क्या, इनफैक्ट वो नॉन एबिलियन है, लेकिन जो फैक्टर ग्रुप बनाया था वो किसके आइसोमॉर्फिक आ गया था, Z2 के, और Z2 के साइक्लिक होता है क्या। तो आप इसका काउंटर एग्जांपल में लिखोगे कन्वर्स ऑफ दिस, अभी किया है सेकंड जो अभी कराया था मैंने D4 के अंदर, तो कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल आप G को ले लीजिए D4, ठीक है, और H को ले लीजिए R0, R90 अब R180, D डैश, ठीक है, ये ले लीजिए। इसका ऑर्डर कितना है सब ग्रुप का, नहीं बन रहा क्या सब ग्रुप, एच वी ले लीजिए, कोई भी एक लेना है, एच वी ले लीजिए। इसका ऑर्डर कितना है, कितना है इसका ऑर्डर, 4 है। इसका ऑर्डर नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, इसका इंडेक्स 2 है। D4 अपॉन H कर दूं मैं, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर ग्रुप साइक्लिक, लेकिन जी साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्स उसका ट्रू हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तुमने को ये बोल दे कि इसका फैक्टर ग्रुप बनाओ तो साइक्लिक ना हो, ये तो तुमने किसका एग्जांपल दे दिया, साइक्लिक का फेवर एग्जांपल दिया तुम्हें। और कोई भी चीज नीड नोट भी लिखा है, इसका मतलब उसके फेवर में भी एग्जांपल्स हैं और कॉन्ट्रेरी भी, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करो, D4 उठा लीजिए, ठीक है, और नीचे जो सब ग्रुप है उसको किससे जनरेट कर दीजिए, E, और E क्या होती है इसकी, एंटी R0, क्या आ जाएगा, क्या ये साइक्लिक होता है क्या, तो ये फैक्टर ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, क्या ये इसका सब ग्रुप है क्या, जब G/H है ये G का सब ग्रुप है क्या, नहीं, ये नॉनसेंस है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब हम बनाएंगे फैक्टर ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वार्टेनियन ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q4। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम Q4 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स को फाइंड आउट कर चुके हैं, इनफैक्ट सभी सब ग्रुप्स के कर चुके हैं, ठीक है। तो अब की बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पे G = Q4। क्या है Q4, क्वार्टेनियन ग्रुप, जिसके अंदर हमारे पास आता है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा J -J K -K, ठीक है। वो बात अंडरस्टूड है कि I² J² K² है वो -1 के इक्वल होता है, साइकिल चलता है, वो अंडरस्टूड है। Q4 से फैमिलियर हो चुके तुम अब। तो अब देखो Q4 है, इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप, सारे सब ग्रुप क्या बनेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। अब तुम फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने हैं तो कुछ नहीं है, H की जगह इसके सब ग्रुप लिखते चले जाओ। 6 बने थे ना इसके, 6 नॉर्मल सब ग्रुप बने थे, कोई भी एक बता दो मुझे, मान लो H बता दो, 1 -1 I -I, ठीक है, 4 ऑर्डर का ये। लेकिन ये तो सबसे आसान बता दिया आपने, क्योंकि ये क्या है, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर 8 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे, और तो किसका आइसोमर हो जाएगा, Z2 के। और बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि आप Q4, अच्छा किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, I से ना, तो हमें क्या इसको, क्योंकि साइक्लिक है ये, एबिलियन भी है, नॉर्मल है पक्का, और खुद ग्रुप क्या है, नॉन एबिलियन है ना। खास बात थी ना जब नॉर्मल हमने ग्रुप सब ग्रुप डिस्कस किया था, अपॉन ये तुम्हें बताना है। तो इसके अंदर बताओ, पहले बताओ कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। कंपोजिशन इसके अंदर हम लिखते नहीं है, इसके लिए तो हम डायरेक्टली कंपोजिशन टेबल बनाते हैं ना, ये आ जाएगा। 2 एलिमेंट लिख के बताना कैसे होंगे, 2 आएंगे, एक तो तुम्हें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। एलिमेंट क्या है इसका, 1 है, तो क्या मैं इसको 1 और यहाँ पे H लिख दूं, H लिख दूं तो सिंपल 1H H ही तो होगा, लेकिन लिखना नहीं है, 1H ही लिखना है, ठीक है। जब तुम मैथ कर भी रहे हो, रफली भी कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप रफली कर रहे हो तो उसको आप माइंड में देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो कैलकुलेशन करते हैं, तो रफली कैलकुलेशन में इसको H लिख लेंगे, मैथ्स में कुछ भी कर लेंगे। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, आदत बन जाती है तो फिर मिस्टेक्स करते हैं ना, फिर सब्जेक्ट्स आते हुए भी मिस्टेक करने लग जाता है वो स्टूडेंट। तो कोई भी आप रफली भी कर रहे हो तो स्टैंडर्ड मैनर से आप कीजिए उसको, चाहे पीछे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, स्टैंडर्ड मैनर से कीजिए उसको, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं, बस छलांग मारने की कोशिश करेंगे, ऐसे हो गया, फिर नेक्स्ट ओह ये गलती होगी, ये गलती होगी, वो इसलिए होती है, ठीक है। बताओ नेक्स्ट एलिमेंट JH, ये आएगा, बाकी सेम आएंगे। कोई भी आप इसके देखो यहाँ पे ये आया हुआ है, इसका मतलब इन 4 से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे करोगे तो यही आएगा, ठीक है, क्लियर है। J करोगे वो -J आ जाएगा, -J करोगे वो J आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सब फैक्टर ग्रुप। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, मैं बिना किसी कैलकुलेशन के इसको Z2 के आइसोमॉर्फिक लिख सकता हूँ। कन्फ्यूजन तब होती जब इसका जो फैक्टर ग्रुप है इसका ऑर्डर 4 आ जाता, 6 आ जाता, 5 आ जाता, तब भी दिक्कत नहीं होती, 7 आ जाता तब भी दिक्कत नहीं होती, 8 आ जाता तब दिक्कत होती, क्योंकि इसके इन इवन्स ऑर्डर के जो हमने बोला है 4, 6 और 8 अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक से ज़्यादा सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं या ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या सारे बना सकते हो तुम इसके, 6 के 6 बनाया, 2 का बताना कोई भी इसका, मान लो उसको मैं H1 बोल देता हूँ, 1 -1, इसको आप ZQ4 भी बोल सकते हो, लेकिन ये तो बहुत आसान सी चीज़ होगी, हर बार हम ये नहीं डिस्कस करेंगे, ओके, आसान सी चीज़ है ये तो,
आई के कॉरस्पॉन्डिंग, जे के कॉरस्पॉन्डिंग, के को खुद आइडेंटिटी, बन गया फैक्टर ग्रुप। और बताओ और कोई एक S2 बताओ, 1 और 2 ऑर्डर की नहीं बनेगी इसकी, यही बनेगा, एक ही है। इसके अंदर एक 2 ऑर्डर का ये बनेगा, 3 ऑर्डर के इसके आई की जगह जे लिख दो, के लिख दो, ठीक है। 4 ऑर्डर के 3 हो गए और 2 खुद 6 हो गए, ठीक है। तो कर लोगे इसको डिस्कस। जब तुम नोट्स बनाओ या करो तो सारे के सारे एक बार लिस्ट जरूर कर लेना, ठीक है, कि ये सारे के सारे ऐसे बन रहे हैं। ओके, एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हो तुम। मतलब तुमसे पूछूं कि इस एलिमेंट्स का ऑर्डर बताना कितना है इसके अंदर, इसका ऑर्डर। अब वहां ये क्या कर रहे हो, ये देख लो ना, ये किस कैसे होमोर्फिक आ चुका, Z2 के। पहला काम तो यही है ना। अगर मैंने ये यहाँ नहीं लिखा होता तो फिर आप सोचते इसके अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 1 और 2 के। अब मैंने इसका ऑर्डर पूछ लिया तुमसे, ऐसे सोच रहे हैं ये इसके ऐसे होमोर्फिक है, ये आइडेंटिटी इसका 1 होता है तो इसका ऑब्वियसली कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ओके, तो पेज छोड़ दीजिए, जितने भी बाकी सारे सब ग्रुप्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप आप इसके कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो अब टॉपिक मैं कर रहा हूं इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्लियर है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ये बताया गया किसी ने, ठीक है, निशु ने बताइए, ठीक है। ये क्या हुआ फिर, तो ये रहा -1 1H, इसके अंदर 4 नहीं है। आप इससे जनरेट कर लीजिए, इससे जनरेट कर लीजिए, इससे जनरेट कर लीजिए। देखो बार बार ये गलती मत करो, ये 2 बार हो रही है आज की क्लास में। देखो ये बना दिया मैंने, और जब तुम्हें नॉर्मल सब ग्रुप बनाने या कोसेट बनाने तुम्हें बताए थे तो मैंने बता कोसेट सीखे थे ना, सबसे पहले मैंने बताया था। और कोसेट से मैंने बताया, कोसेट से हम किस पे जाएंगे, फैक्टर ग्रुप पे जाएंगे। अब कोसेट्स वाले रिजल्ट आप नहीं भूल रहे हो, इसका हम लोग गलती कर रहे हो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, क्योंकि कोसेट्स तो बहुत सारे पॉसिबल थे, लेकिन फिर हम लास्ट के लेक्चर में ऐसे आया था कि आप कोसेट तुरंत बता सकते हो, कि इसी का तो यूज किया था, है ना। तो कोई बच्चा बोले सर इससे करेंगे तो -1 JR, देखो इसके तो इक्वल है 1H के इक्वल, ठीक है। आप इससे कर लो, इससे कर लो, यानी आप 1 क्या है ये कर लो, -1 ये कर लो, मतलब सेम मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो H के सब ग्रुप्स है ना, क्या H के जो सब ग्रुप्स हैं, सॉरी Z के जो सब ग्रुप्स हैं वो अपने आप में एक ग्रुप नहीं है क्या, क्या उसके सब ग्रुप पॉसिबल है क्या मैंने तुम्हें उसके सब ग्रुप किस टाइप के होंगे कल बताया था क्या, MZ कंटेन इन NZ, उसके कोर्सपोंडिंग फिर तो फैक्टर ग्रुप पॉसिबल है ना, उनको डिस्कस करते हैं।